दादी सा को आखिरकार अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा है। अरुण के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने कभी भी अरमान और अभिरा का सच्चे दिल से साथ दिया ही नहीं। उनके मन में चल रहे अपराधबोध को दूर करने के लिए अरमान और अभिरा उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। इसी बीच घर में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन को लेकर चर्चा शुरू होती है। मायूरू उत्साह के साथ तान्या और कृष को इसमें हिस्सा लेने के लिए मना लेती है, जबकि संजय फूफा साफ कह देते हैं कि इतनी बड़ी आर्थिक हानि के बाद उन्हें इन सब चीज़ों में भाग लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि पोतार फर्म को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। घर के इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच विद्या और काजल के रिश्ते में भी सुधार दिखाई देने लगता है। काजल विद्या से कहती है कि इस घर में सबसे समझदार और होशियार उसकी बहू है, जिसने बिना किसी के सहारे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इतना अच्छा लाभ भी कमाया। वह यह भी कहती है कि उसकी बिजनेस स्किल्स रूही और अभिरा से भी बेहतर हैं, जिससे घर में एक अलग ही हलचल मच जाती है। उधर आने वाले एपिसोड में बड़ा ड्रामा शुरू होता है। तान्या भीतर ही भीतर डरी हुई है कि उसका राज कहीं खुल ना जाए। उसने जिस तरह वरुण की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और जिस प्रकार उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट था, वह बात आखिरकार अभिरा को पता चल जाती है। अभिरा और तान्या के बीच तीखी बहस होती है। तान्या इस समय वाद विवाद के मूड में नहीं है, क्योंकि उसे साफ लग रहा है कि उससे गलती हो चुकी है। बाद में अरमान और अभिरा दोनों उसे समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह बात किसी और के सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह राज छिपा नहीं रह पाता। विद्या के हाथ अचानक वह सबूत लग जाता है जिससे सबके सामने सच खुल जाता है। गुस्से में विद्या काजल को सबके सामने थप्पड़ मार देती है और इससे घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर की बहू का घर की बेटी को थप्पड़ मारना स्थिति को और भी गंभीर बना देता है और अब सबकी नज़र दादी सा पर है कि वह इस मामले में आखिर फैसला क्या लेंगी। आने वाले एपिसोड में तनाव, टकराव और नए खुलासों के बीच कहानी और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आप इस एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।